हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक डॉक्टर बीमारी की गंभीरता को देखते हुए सलाह देता है। अगर बीमारी गंभीर है तो या तो ऑपरेशन की सलाह देता है या दवा की कड़वी घूंट पिलाता है। ईसा अपने समय के धार्मिक अगुवाओं को कड़वी घूंट पिलाते हैं। कुछ जगहों पर लोग बोनसाई पौधा रखते हैं। बौने पौधे जो वर्षों वर्षों तक बढ़ते हैं, पर इतने धीरे बढ़ते हैं, बिल्कुल छोटे बौने पौधे। उन बौने पौधों की जड़ें हमेशा काट दी जाती हैं। वे गमलों में लगाए गए होते हैं। लगातार उनकी जड़ें काटने से ऊपर बढ़ना बंद हो जाता है। जड़ काटते रहा जाए तो वर्षों बीत जाएंगे, पर पौधा ऊपर बढ़ना बंद हो जाएगा। कई बार धर्म में, समाज में, संस्था में किसी के उन्नति या प्रगति या उड़ान को रोकने का एक तरीका है उसकी धार्मिकता की जड़ें काट दी जाएं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 21वां सामान्य सप्ताह 28 अगस्त 2023 संत अगस्तीन का पर्व। सोमवार। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 5 तथा 8 से 10 तक, और संत मती का सुसमाचार, अध्याय 23 पद संख्याएं 13 से 22 तक। जब पक्षी को ऊंचे उड़ान भरने से रोका जाता है तो उसके पंख को कुतर दिया जाता है या पंख को काट दिया जाता है, जिसे वह ऊंची उड़ान ना भर सके। अगर शक्तिशाली घोड़े को नियंत्रित करना है तो घोड़े की नाक में रस्सी डाल दिया जाता है और उसे नियंत्रित किया जाता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने धर्म के नाम पर मंदिर में चल रहे व्यवसाय, धर्मांधता और धार्मिक आडंबर, जिसको देखते हुए ईसा धार्मिक अगुवाओं को कठोर शिक्षा देते हैं कि वे किस तरह से साधारण लोगों का गुमराह करते हैं। धर्म व्यक्ति को पूर्णता और मुक्ति की ओर गति करने की सीढ़ी है। धर्म एक माध्यम है जिसके द्वारा लोग ईश्वर की ओर गति करते हैं। ईसा कहते हैं कि फरीसी और शास्त्री, धार्मिक अगुवा, लोगों के आध्यात्मिक प्रगति को रोक रहे हैं। वे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा हैं। ईसा कहते हैं कि वे स्वर्ग के दरवाजे को बंद कर देते हैं, ना स्वयं प्रवेश करते, ना लोगों को प्रवेश करने देते हैं। वे आध्यात्मिक बाधा उत्पन्न करते हैं। यहाँ द्वार बंद करने का क्या अर्थ है? सबसे पहली बात, धर्मशास्त्र जो एक माध्यम है, सीढ़ी है, लोगों को ईश्वर की ओर बढ़ने की, गति करने की दिशा है, माध्यम है। वे उस माध्यम को हटा देते हैं। लोगों को आध्यात्मिक भोजन नहीं देते, लोगों को ईश्वर की शिक्षा से दूर कर देते हैं और गलत शिक्षा देते हैं। दूसरी बात, धार्मिक, जिम्मेदार, वफादार, अच्छे नेताओं और धर्म गुरुओं का अभाव। धर्म में भी पाखंड आ जाता है, अंधविश्वास आ जाता है और धार्मिक नेता लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए अच्छे, वफादार, जिम्मेदार नेताओं की कमी, क्योंकि नेता दिशाहीन हो जाते हैं,
जिससे लोगों को भी दिशा मिलना बंद हो जाता है। तीसरी बात, आम जनता, साधारण लोग जो संस्कार में विश्वास करते हैं, पूजा पाठ, दान दक्षिणा के द्वारा कृपा पाते हैं, वहाँ भी अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, जिससे साधारण लोग कृपा से वंचित रह जाते हैं। कई बार जब धर्म मर जाता है, धर्म में पवित्र आत्मा खो जाता है, तो ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलती है। इन सब कारणों से ईसा ने धर्म में परिवर्तन और शुद्धिकरण का बीड़ा उठाया। इसीलिए तो उन्होंने यरूशलेम के मंदिर को साफ किया था। वहाँ पशु बेचने वाले और मंदिर में व्यापार करने वालों के सारे टेबल और उनके रुपये पैसे सब छितरा दिए थे। बड़े कठोर शब्दों में ईसा ने इन धार्मिक समुदाय में व्याप्त बुराई और व्यर्थ के रीति रिवाज का जोरदार खंडन किया था। पवित्र स्थान मंदिर और वहाँ व्याप्त अव्यवस्था के प्रति एक क्रांति छेड़ दी थी, क्रांति की विगुल बजाई थी। हर धर्म में समय बीतते बीतते ये धार्मिक बुराइयां आ जाती हैं। हमें इसके प्रति जागने, सजग होने और धर्म में शुद्धिकरण लाने की ज़रूरत है। आज कलीसिया संत अगस्तीन हिप्पो का पर्व मनाती है, जो अपने समय के एक बड़े आध्यात्मिक गुरु बने, लेकिन उनका प्रारंभिक जीवन भोग विलास और आज्ञानता से भरा हुआ था। वे एक उड़ाव पुत्र की तरह अपनी जवानी के वर्षों में संसार में खोए रहे, लेकिन उनकी माता की लगातार सतत मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा ईश्वर के महान अनुग्रह के कारण उनका हृदय परिवर्तन मिलान के एक बिशप अम्ब्रोस के संपर्क में आने से हुआ। बाद में वे आध्यात्मिक प्रगति करते गए और उन्होंने बड़ी आध्यात्मिक छलांग लगाई। वे पुरोहित बन गए, बाद में वे धर्माध्यक्ष बन गए और वे कलीसिया के प्रमुख विचारक और धर्मगुरु माने गए। आज हम उन्हें संत कहते हैं। जीवन चाहे कैसा भी हो, प्रारंभिक जीवन, जवानी का जीवन, अज्ञानता का जीवन, लेकिन जब प्रभु का स्पर्श मिलता है, सत्य का ज्ञान होता है, दिव्य ईश्वर की चेतना और बोध प्रकाशित होती है, तो देर नहीं लगता। पापी से पापी व्यक्ति, बुरा से बुरा व्यक्ति संत की उस उपाधि को पा लेता है। इसलिए संत अगस्तीन का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि हम कभी भी सत्य की ओर मुड़ सकते हैं, सत्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर हम सत्य की ओर पीठ दिखा रहे हैं, सत्य से दूर भाग रहे हैं, सत्य के विरुद्ध जा रहे हैं, तो लौटें, सत्य की ओर आएं, सत्य की खोज करें, ईश्वर से जुड़ें और ईश्वर हमें आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करेंगे। हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाएं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। संत अगस्तीन हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।